इस वीडियो में हम लास्ट एप्लीकेशन करेंगे इंटीग्रेशन की, जो कि हमारी थी रिवर्स वर्किंग। एरिया ग्राफ एंड वॉल्यूम ऑफ रोटेशन की ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो जो हमारी लास्ट वर्किंग है, आउटकम है, वो रिवर्स वर्किंग है। रिवर्स वर्किंग में होता ये इंटीग्रेशन में बेसिकली कि इंटीग्रेशन में ना वो हमें जो हम इंटीग्रेशन में बेसिकली करते क्या है, डिफरेंशिएशन में हम ये करते थे ना कि लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स आ जाता था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, 2x+5। ठीक है, और अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d² y/dx²। वहाँ पास आ जाएगा 2। अच्छा, और इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि अगर आप देखें, अगर मैं y = x² + 5x + 3 मैंने लिया था ना, अगर मैं +5 लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर ये इक्वेशन चेंज है, ये दोनों डिफरेंट इक्वेशंस हैं, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन का भी डी वाई बाई डी एक्स लूंगा ना, तो वो क्या होगा, वो भी 2x+5 होगा। इसका भी d² y/dx² क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, हालांकि दोनों डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, हमारे पास ये दोनों डिफरेंट इक्वेशंस हैं, तो जब हम इंटीग्रेशन से वापस जाते हैं टू गेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो हमें कैसे पता कि हमने ये कांस्टेंट जो है, ये एक ऐसा फैक्टर है कि कोई भी कांस्टेंट हो वो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएट होके। तो इंटीग्रेशन में हमने फैक्टर इन करना होता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, हम एक +c लगाते हैं साथ, टू गेट दिस कांस्टेंट। मतलब अगर हम कोई इक्वेशन हमारे पास है ना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स गिवन है किसी इक्वेशन का, कि या किसी कर्व का, और अगर हमने उसकी ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, हम +c निकाल के एक हमें कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जिससे हम ये अपना लास्ट कांस्टेंट निकाल सकें। ये क्वेश्चन से ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। होता है रिवर्स वर्किंग में बेसिकली ये है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स या फिर d² y/dx² गिवन होता है, और आपको ना निकालनी होती है जो ओरिजिनल कर्व की इक्वेशन है ना, आपने वो निकालनी होती है। तो ये जो है रिवर्स वर्किंग का सारा कॉन्सेप्ट है। तो इतना मुश्किल नहीं है। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है, अ कर्व इज सच दैट, कि उसका जो डी वाई बाई डी एक्स है, उसकी क्या वैल्यू है, 3/1 + 2x का स्क्वायर। ठीक है, और हमें एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एंड पॉइंट 1,1/2 लाइज ऑन द कर्व। अब हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी। तो क्या हम करेंगे कि हमें एक पॉइंट गिवन है ऑन द कर्व, ठीक है, और हमें डी वाई बाई डी एक्स गिवन है कर्व का। हम करेंगे ये कि हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स जो कि 3 को मैं बाहर ले जाता हूँ, दिस विल बिकम 1/1 + 2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम इंटीग्रेट करेंगे। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना इसको, जो भी हमारा एक्सप्रेशन आएगा, हम उसके साथ एंड पे क्या लगाएंगे, +c। अच्छा, जब लिमिट्स होती हैं तो हम +c नहीं लगाते। जब हम लिमिट्स पुट करते हैं ना, तो +c ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता है, हमें तब +c ऐड करने की जरूरत नहीं होती। मतलब एरिया अंडर ग्राफ में और वॉल्यूम ऑफ रोटेशन में आपको +c ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवर्स वर्किंग में आपको +c ऐड करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 + 2x को मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसकी पावर हो जाएगी -2, और हमारे पास साइड पे क्या है, 3। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 + 2x⁻1 डिवाइडेड बाय -1। अब क्या ऐड करेंगे, +c। अब ये +c बेसिकली क्या है, अब ये हमारे पास y जो कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स था ना, डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो y आ गया। तो y हमारे पास बेसिकली क्या है, -3 इंटू 1 + 2x⁻1 + c। अब ये कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व। लेकिन इस कर्व में हमें सी नहीं पता, कि हम सी कैसे निकालें, हमें ये नहीं पता। अब वो सी निकालने के लिए उन्होंने हमें एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि पॉइंट 1,1/2 लाइज ऑन द कर्व। तो अगर मैं 1,1/2 को यूज करके मैं सी निकाल सकता हूँ, -3 इंटू 1 + 2 इंटू 1 प्लस सी। अब यहाँ से मैं सी की वैल्यू निकाल लूंगा, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 1 + 2 इज 3 प्लस सी। तो ये -1 हो जाएगा। 1/2 + 1 इज इक्वल टू सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। ठीक है, तो जो हमारी फाइनल कर्व की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू, हमारे पास कर्व की इक्वेशन है -3 डिवाइडेड बाय
1 + 2x प्लस 3/2। तो ये हमारे पास फाइनल जो है कर्व की इक्वेशन। तो इसके अंदर यही होता है, रिवर्स वर्किंग में बस ये प्लस सी का कॉन्सेप्ट है, और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। एक और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड अगर आपको वो भी समझ आ गया तो दैट्स इनफ फॉर, कंसेप्चुअली इनफ है, लेकिन ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस फिर भी करनी है। एक ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अ कर्व इज सच दैट d² y/dx² इज इक्वल टू -4x। अब एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि द कर्व हैज अ मैक्सिमम पॉइंट एट 2, 12। ठीक है। और हमसे पूछा जाता है कि आपने कर्व की इक्वेशन निकालनी है। अब अगर हमने कर्व की इक्वेशन निकालनी है, हम y से जाते हैं dy/dx, और dy/dx से जाते हैं d² y/dx²। ठीक है, डबल डेरिवेटिव। तो अब हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा पड़ेगा टू गेट बैक टू y। पहले d² y/dx² से हम dy/dx पे जाएंगे, फिर वहां से हम वापस y पे जाएंगे, और यहाँ से भी जब हम वापस यहाँ dy/dx पे आ रहे होंगे तब भी प्लस सी यूज करेंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा कि इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस ही ऐड होता है अगर लिमिट्स ना हो। तो फॉर P1 आपके, क्योंकि तीन ही आउटकम्स हैं, एरिया अंडर ग्राफ और वॉल्यूम ऑफ रोटेशन, उसमें लिमिट्स लगती हैं, उसमें प्लस ही आप ऐड नहीं करेंगे, और रिवर्स वर्किंग में आपने ऐड करिए। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सबसे पहला काम तो पता है कि हम -4x को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। ठीक है, -4x को हमने इंटीग्रेट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, x²/2, दिस विल बी -2x प्लस सी, -2x² प्लस सी। ठीक है। अब हमें प्लस सी चाहिए। अब हमें प्लस सी कैसे मिलेगा, हमें पता है कि देयर इज मैक्सिमम पॉइंट एट 2, 12। तो हमें ये पता है कि अगर dy/dx 0 हो, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, dy/dx क्या होता है, 0। और हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर दूँ तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, विच इज 0 इज इक्वल टू 2² 4 हो जाएगा, दिस इज -8 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। तो हमारे पास dy/dx का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा फाइनल, -2x² प्लस 8। अब हमारे पास dy/dx आ गई। अब हमने क्या निकालना है, dy/dx को हमने फर्दर इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास y आएगा। ठीक है। तो -2x² प्लस 8 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, +8 dx। ठीक है। तो मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूँ तो इसमें -2x³ / 3 प्लस 8x प्लस सी। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ। अब हमें प्लस सी चाहिए। अब हमें पता है कि देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व 2, 12। ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व 2, 12। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डायरेक्टली सी निकाल लेंगे। y क्या है, 12, x क्या है, 2/3 प्लस 8 × 2 प्लस सी। तो दिस विल बी 8, 2³ हो जाएगा 8, दिस विल बी -16/3 प्लस 16 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 12 प्लस 16/3 -16। यहाँ से इसकी जो भी सी की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू आती है, मतलब अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो दिस विल बी 36 प्लस 16 -48/3। दिस इज 36 प्लस 16 इज 52, 4/3। सी की वैल्यू आ गई 4/3। तो हमारे पास फाइनल कर्व की क्वेश्चन क्या आ गई, यहाँ से हम यहाँ में हम सी पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू -2x³ / 3 प्लस 8x प्लस 4/3। तो ये रिवर्स वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें बस प्लस सी ऐड होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब लिमिट्स ऐड होती है तो फिर हम प्लस सी ऐड नहीं करते, और जब हमने रिवर्स वर्किंग करनी होती है तो प्लस सी ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन यहाँ तक कंप्लीट होती है। 3 आउटकम्स हैं इंटीग्रेशन के, एक तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए ना कि इंटीग्रेट करते कैसे हैं। उसके अलावा जो बाकी 3 आउटकम्स हैं, दैट इज एरिया अंडर ग्राफ, वॉल्यूम ऑफ रोटेशन और रिवर्स वर्किंग। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। इंटीग्रेशन की यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअली जो सारी वीडियोस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं सून अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।